चलिए ठीक है, तो जो आज की क्लास है शुरू की जाए, बाकी और ज़्यादा कोई बातचीत न किया जाए, सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर ही। देखा जाए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस देश ने बिजली संकट के चलते राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। तो बिजली संकट के चलते अभी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। ये देश है साउथ अफ्रीका। अभी हम बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका में अभी बिजली का संकट इतनी गंभीर स्थिति से चल रहा है कि वहां पर राष्ट्रपति को मजबूर होकर के राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी पड़ी है। तो ये हुआ कहाँ पर है? ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हुआ है कि बिजली संकट के चलते वहां पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी पड़ी है। अब अगर दक्षिण अफ्रीका की बात आए तो वही चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल कहाँ पर है? इसकी कैपिटल है प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। और बात करें वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट वर्तमान में यहाँ के कौन है? तो उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। ये साउथ अफ्रीका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। और बात करें यहाँ की जो करेंसी चलती है, वर्तमान में अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ पर चलती है रैंड। साउथ अफ्रीका में जो करेंसी चलती है उसका नाम है रैंड। तो ये कुछ हालचाल नहीं हमारे पहले क्वेश्चन की। किस देश ने बिजली संकट के चलते राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो वो किया है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका की अगर बात आती है तो वहाँ के बारे में ये सारी चीजें जानेंगे। कैपिटल उसकी है प्रिटोरिया, प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा और वहाँ की करेंसी जो है वो है रैंड। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ है ये हुआ है मध्य प्रदेश में। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो जाता है। अभी ये वाला जो हम सबका क्वेश्चन है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम, तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश में। अगर हम सबसे ऐसे पूछ लीजिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और जो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ये चीज जानते रहेंगे। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हुआ है। तो अगर इसके पदक तालिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो पदक तालिका में इसमें जो ये है आपका महाराष्ट्र आपका पहले स्थान पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरे पोजीशन पर अगर हम बात करते हैं दूसरे स्थान पर है हरियाणा दूसरे स्थान पर है। और अगर हम तीसरे स्थान की बात करते हैं तीसरे स्थान पर यही है यानी कि मध्य प्रदेश यहाँ तीसरे स्थान पर है। अच्छा, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो वो भी हम लिख लेना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो इसका जो उद्घाटन हुआ है या फिर इसका जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो गुजरात में हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो ये यूथ गेम हो रहा है इसका संस्करण कौन सा है, तो इसका जो संस्करण है वो है पांचवा जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। इसकी जो पदक तालिका है पहले स्थान पर है आपका महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा है, तीसरे पर मध्य प्रदेश खुद है। चलिए आगे देखा जाए। तर्कस युद्ध अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो जो तर्कस युद्ध अभ्यास है ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका मिलकर के ये तर्कस युद्ध अभ्यास किए हुए। अब जरा जानते हैं कि ये जो तर्कस युद्ध अभ्यास है इसका उद्देश्य क्या है। तो अभी जो वैश्विक अगर देखा जाए कि विश्व में परमाणु जो हमले हैं उनको रोकने के लिए, और जो ये रासायनिक हमले हैं उनको रोकने के लिए, जो जैविक हमले होते हैं उन सभी हमलों को रोकने के लिए, जो मानव के लिए जो काफ़ी हानिकारक होते हैं तो इसको रोकने के लिए रासायनिक हमले, जैविक हमले और ये जो है ये आपके परमाणुविक हमले, इन सभी हमलों को रोकने के लिए ही ये तर्कस युद्ध अभ्यास किया गया है। भारत और अमेरिका मिल करके किए हुए हैं। भारत के विषय में काफ़ी कुछ आप लोगों को जान रहे हैं। अगर मैं अमेरिका के विषय में अगर बात करूं तो अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका की कैपिटल कहाँ पर है? अमेरिका की कैपिटल है आपकी वाशिंगटन डीसी। अच्छा, एक जगह और ऐसा कुछ पूछ लेता हूँ कि जो डीसी है ना इसका फुल नेम क्या है? डीसी का जो फुल नेम होता है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये डीसी का फुल नेम हो जाता है। अगर बात करें इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है कौन? जो बाइडेन। अच्छा, यहाँ के उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति यहाँ की है कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है। आगे अगर बात करें यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? करेंसी की बात करती है तो यहाँ पर करेंसी चलती है डॉलर। करेंसी यहाँ चलती है
डॉलर। अच्छा, ये युद्धाभ्यास हुआ है तरकश युद्धाभ्यास। तो अगर पीछे हम लोग जितने कुछ युद्धाभ्यास पढ़े हैं उन सब पर एक नज़र हम सबको डाल लेनी चाहिए या उसे याद कर लेना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से अगर ऐसे पूछूं कि वीर गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? वीर गार्जियन हुआ था भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच में हुआ था? धर्म गार्जियन हुआ था भारत और जापान के ही बीच में हुआ था। और अगर मैं आपसे बात करूं टाइगर ट्रिम्फ ये किन दो देशों के बीच में हुआ था? ये हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था? इंद्र हुआ था भारत और रूस के बीच में। अगर हम बात करें इंद्रधनुष किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच में। और इस तरह से है वज्र प्रहार, अगर बात करें हम वज्र प्रहार जो युद्धाभ्यास है ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में ये होता है। ऐसे एक और होता है साइक्लोन फर्स्ट एक युद्धाभ्यास है, ये भारत और मिस्र के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। तो ये जितने कुछ भी युद्धाभ्यास है ना, इन सबको एक नज़र बनाए रखेंगे। जब कभी भी किसी युद्धाभ्यास की बात आती है इन सभी को एक बार हम लोग रिवाइज जरूर कर लिया करेंगे। चलिए ठीक है, आगे चला जाए। देखा जाए भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अच्छा, कभी कभी ऐसा कुछ होता है ना कि ये जो शब्दावली होती है ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन सबको करती है। चावल कांग्रेस कहीं पर वर्ड आ जाए तो हम सबको कांग्रेस पार्टी की याद आने लगती है, या कांग्रेस पार्टी उसको हम समझने लगते हैं। कांग्रेस मीन्स होता क्या है? कांग्रेस मीन्स होता है सम्मेलन, कुछ लोगों का एक साथ जुड़ जाना, उसी को कहा जाता है कांग्रेस। अगर यह भारतीय चावल कांग्रेस हुआ तो इसका मतलब कि भारतीय चावल का सम्मेलन कहीं पर कराया गया है, ये सम्मेलन हुआ है। तो जो भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है ये किया गया है आपका कटक में। और ये कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कटक है आपका उड़ीसा में है। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन हुआ है तो कटक में, लेकिन उद्घाटन किया किसने है? तो भारत की जो राष्ट्रपति है इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कटक में ही ये चावल कांग्रेस का उद्घाटन क्यों किया गया? तो आप लोगों को पता होगा, अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ये यहीं पर है, कटक में ही है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसलिए इसको यहाँ पर किया गया है। अच्छा, ये राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है जो कटक में है। अगर मैं आप लोगों से ऐसे पूछ लूँ कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? आप लोग कुछ पता है? ये है आपका मनीला। और मनीला कहाँ पर है? ये है फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। अच्छा, और बात करें अगर फिलीपींस आ गया है तो फिलीपींस से आपको एक और चीज़ याद आनी चाहिए। फिलीपींस से एक अवार्ड दिया जाता है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आप लोगों को एक चीज़ याद होनी चाहिए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहाँ किसे जाता है? तो उस पुरस्कार का नाम है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। और जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी आप लोगों को पता भी होगा कि हाल फिलहाल में भारत के एक पत्रकार है जिनका नाम है रवीश कुमार, उन्हें भी ये अवार्ड मिला हुआ था। तो जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है वही है आपका रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया किसके लिए जा रहा है? तो फिलीपींस के ही एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम ही था रैमन मैग्सेसे। रैमन मैग्सेसे की आपातकालीन स्थिति में उनकी डेथ हो गई और उन्हीं के नाम पर ही ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, फिलीपींस सरकार द्वारा ये दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हम सबको यहाँ से मिली हैं कि भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? वो हुआ है कटक में। उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। अब अगर हम चावल कांग्रेस का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में ही है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की तो मनीला है, फिलीपींस में है। फिलीपींस से ये अवार्ड दिया जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो तीसरी विशेष स्टार्टअप का उद्घाटन किया गया है ये किया गया है गुरुग्राम में। और गुरुग्राम है कहाँ पर? हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में है। अच्छा, ये जो विशेष स्टार्टअप का उद्घाटन किया है ये किया किसने है? एसबीआई ने किया है। अगर एसबीआई ने किया है तो एसबीआई के विषय में कुछ जाना जाए। जैसे जाना जाए एसबीआई का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप लोगों को याद होगा 19वीं शताब्दी में 1840, 43, 50 के आसपास में तीन बैंकें थी, तीन प्रेसिडेंशियल बैंक थी। एक बैंक थी बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक बैंक थी बैंक ऑफ बंगाल, और एक बैंक थी बैंक ऑफ मद्रास।
ये 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंकें थी। 1921 ईस्वी में हुआ क्या कि ये तीनों बैंकें अलग अलग थी और 1921 ईस्वी में इसको मर्ज कर दिया गया। मर्ज करके इन सबको एक कर दिया गया और इसका नाम भी तब रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI इसको कहा जाता था उस समय। 1921 में तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक जब बनाया गया तो उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज IBI। लेकिन 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण जब किया गया तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने अस्तित्व में आई है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकें थी। इन बैंकों को 1921 में मर्ज करके एक बैंक बनाई गई। 1921 में SBI को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, दैट इज IBI के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण जब किया गया तब से इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, तो अभी ये जो स्टार्टअप का उद्घाटन किया गया गुरुग्राम में किया गया। स्टार्टअप जो किया गया, स्टार्टअप होता क्या है, जो छोटे मोटे उद्योग आप लगाना चाह रहे हैं उसमें SBI की तरफ से हेल्प आपको दी जाती है। अगर आप लोन्स वगैरह कुछ लेना चाहते हैं तो लोन SBI के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो जो भी आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं आप कीजिए, SBI आपको पूरी तरह से आपकी हेल्प करती है। तो ये किया गया है गुरुग्राम में। अच्छा, अगर गुरुग्राम की बात आए तो कुछ चीज़ें इसके विषय में याद रखना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है, ये कहां पर है आपका गुरुग्राम में ही है, गुरुग्राम में ही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्रेन ATM, भारत का पहला ग्रेन ATM कहां लगाया गया, ग्रेन ATM का मतलब ग्रेन मीन्स होता है अनाज। उस ATM में आप जाएंगे, पैसा डालेंगे, पैसे के बदले में आप जितना अनाज चाहते हैं वो अनाज आपको ATM दे देगा। ग्रेन ATM है ये। ग्रेन ATM कहाँ पर लगाया गया, ये भी आपका लगाया गया गुरुग्राम में ही। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक उद्घाटन किया गया गोल्ड ATM, सोना, आप उसमें पैसा डालेंगे वहां से आपके लिए सोना निकलेगा। तो ये गोल्ड ATM कहाँ पर लगाया गया है, तो ये गोल्ड ATM लगाया गया है हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे, ये भी जान लिया जाए, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है ये। ठीक है, चलिए इतना सब कुछ जाना गया इस क्वेश्चन से। आगे हम लोग चलते हैं, देखा जाए अगला कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। इसे जाना जाए कि पहला जो राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका जो क्षेत्र है वो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत के पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहा जाता है, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो अग्रदूत कहा जाता था राजा राम मोहन राय को ही। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं। जैसे अगर राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए तो राजा, इनका पहला राम मोहन राय इनका नाम था। राजा की उपाधि ने किसने दिया था, किसने दिया था, नहीं महात्मा गांधी ने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। और अगर हम राजा राम मोहन राय से अगर कुछ चीजें अगर जाने तो एक सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने ही किया था। कब किया था, 1829 में, 1829 में। और अगर हम आपसे और कुछ बात करें, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने ही किया था। कब किया था, 1828 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिल करके 1829 में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी का पति अगर एक्सपायर कर गया, डेड कर गया, तो पति के साथ में ही उसकी पत्नी को भी मार दिया जाता था, जला दिया जाता था उसकी चिता पर ही। तो ये बड़ा ही घिनौना कार्य था ये। तो ये देख करके राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस सती प्रथा का अंत किया 1829 में। चलिए ठीक है, राजा की उपाधि ने किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने इनको दिया हुआ था। चलिए ठीक है, आगे चला जाए। चलिए अच्छा हाँ, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 दिया किसे गया है, A.B.K. प्रसाद है, A.B.K. प्रसाद को ये अवार्ड दिया गया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। चलिए आगे देखा जाए, यूनानी दिवस कब मनाते हैं, अभी हाल फिलहाल फरवरी में ही मनाया गया है यूनानी दिवस। यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 फरवरी को, 11 फरवरी को। अच्छा, दिवस की जब कभी भी बात आए तो हम सबको प्रीवियस में जो कुछ भी हम लोग लिखे हैं उस सबको हम सबको रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर हम आपसे बात करें 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, कैंसर डे मनाते हैं ना। 13 फरवरी क्या था, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। और रेडियो दिवस भी उसी दिन था ना। हाँ, ये सारी चीजें आप लोग 28 फरवरी क्या मनाते हैं,
नहीं, विज्ञान दिवस होता है ना, विज्ञान दिवस, हाँ ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जानते रहेंगे। अब यूनानी दिवस होता क्या है? अपने यहाँ एक मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, और वर्तमान में आयुष जो मंत्री है वो है सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मंत्रालय को अगर देखा जाए तो उसे लिखा जाता है AYUSH। आयुष मंत्रालय यही बनाया गया है, AYUSH। ये कई से मिल करके बना है। ए से अगर बात करते हैं आयुर्वेद है, ये ए से होता है आयुर्वेद, वाई से होता है योग, वाई से होता है योग, यू से अगर देखें तो यू का मतलब होता है यूनानी, यूनानी चिकित्सा पद्धति, एस से मतलब होता है सिद्ध, और एच से होता है होम्योपैथी, एच से होता है होम्योपैथी। अब ये जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद पद्धति, योग पद्धति, यूनानी पद्धति, सिद्ध है, होम्योपैथी पद्धति है, इन सभी पद्धतियों को मिला करके एक मंत्रालय बना दिया गया है, आयुष मंत्रालय जिसे कहा जाता है। अब ये वर्तमान में हमारे यहाँ आयुष मंत्री हैं कौन? उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। तो यूनानी दिवस मनाते हैं 11 फरवरी को। अगर हम आपसे पूछें कि होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है, होम्योपैथी का जनक कौन है? उनका नाम है हैनीमैन। हैनीमैन है होम्योपैथी का जनक, उन्हें कहा जाता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये चीजें हम सबको आज जान ही लेनी है। अब चलिए बात किया जाता है। पहली बात तो हम लोग कुछ चीजें जान लेना कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये करता कौन है? राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? ये करते हैं राष्ट्रपति। ये आ रहा है वीडियो में, राष्ट्रपति करती हैं। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद है ये आप लोग बता सकते हैं? आर्टिकल 155 है। आर्टिकल 155 में इसका जिक्र किया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगी। तो आर्टिकल 155 इससे रिलेटेड है। चलिए देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, मेघालय, बिहार, महाराष्ट्र, लद्दाख, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, इन सभी के जो राज्यपाल है या उपराज्यपाल है, इन सबको चेंज किया गया है। तो हम लोग जान ही लेते हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में बनाए गए हैं, उनका नाम है KT पटनायक, KT पटनायक। और आप लोगों को बताएं कि अरुणाचल प्रदेश में इनके पहले BD मिश्रा थे। आप लोगों को याद भी होगा कि अरुणाचल प्रदेश के BD मिश्रा हुआ करते थे, लेकिन अब KT पटनायक को बनाया गया है। जो BD मिश्रा है वो चले गए लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं। देखा जाए आगे, सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बनाया गया लक्ष्मण प्रसाद को। सिक्किम में बनाया गया है लक्ष्मण प्रसाद को। आगे अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है शिव प्रसाद शुक्ला को बनाया गया है। आगे बात करें, आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर बनाया गया यस अब्दुल नजीर को बनाया गया है। आगे अगर बात करते हैं असम, तो असम में जो है उनका नाम है गुलाबचंद कटारिया। असम में है गुलाबचंद कटारिया, ये असम में है। और अगर हम बात करते हैं झारखंड में है CP राधाकृष्ण, ये झारखंड के हैं। आगे अगर बात किया जाए मेघालय, तो मेघालय के हैं फागू चौहान। तो आप लोगों को याद भी होगा कि फागू चौहान इसके पहले बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में अब मेघालय का गवर्नर बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया है। आगे बात करते हैं बिहार। अगर बिहार से फागू चौहान को हटाया गया तो बनाया किससे गया? राजेंद्र आर्लेकर। और राजेंद्र आर्लेकर इसके पहले हिमाचल प्रदेश के हुआ करते थे। आप लोग जानते होंगे कि जो हिमाचल प्रदेश के हुआ करते थे उन्हें हटा करके बिहार का गवर्नर बना दिया गया है, और बिहार के जो थे उन्हें मेघालय का बना दिया गया। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के जो बनाए गए हैं उनका नाम है रमेश बैस जो है इसके पहले झारखंड के हुआ करते थे, और अब इन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया। तो महाराष्ट्र के गवर्नर इसके पहले कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी थे, लेकिन अब उन्हें हटा करके रमेश बैस को बना दिया गया। आगे देखते हैं लद्दाख का उप गवर्नर बना दिया गया है BD मिश्रा को। अच्छा, आप लोगों को एक चीज याद होना चाहिए कि जो लद्दाख है इसके पहले वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे LG थे, वो थे कौन? RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर। अब उनकी स्थान पर BD मिश्रा को यहाँ उपराज्यपाल बना दिया गया है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में इसके पहले कौन थी? अनुसुईया उइके, लेकिन अब विश्वभूषण हरिचंदन को बना दिया गया है। विश्वभूषण हरिचंदन को अपना दिया गया है। विश्वभूषण हरिचंदन इसके पहले आंध्र प्रदेश से गवर्नर हुआ करते थे, अब उन्हें आंध्र प्रदेश से उठा करके मतलब छत्तीसगढ़ का इन्हें गवर्नर बना दिया गया। आगे देखा जाए मणिपुर को अगर देखा जाए तो इस समय अनुसुईया उइके यहाँ की बन गई है। अनुसुईया उइके जो पहले छत्तीसगढ़ की हुआ करती थी, अब उन्हें मणिपुर का राज्यपाल
बना दिया गया है। आगे देखा जाए नागालैंड, तो नागालैंड का बना दिया गया ला गणेशन को, ला गणेशन को बना दिया गया है नागालैंड का वर्तमान में गवर्नर। तो ये कुछ है। चलिए एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं, तो थोड़ा देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के केटी परनाइक को बना दिया गया है। सिक्किम लक्ष्मण प्रसाद, हिमाचल प्रदेश शिवप्रसाद शुक्ला, आंध्र प्रदेश यस अब्दुल नजीर, असम गुलाबचंद कटारिया, झारखंड सीपी राधाकृष्ण, मेघालय के फागू चौहान है, बिहार के राजेंद्र आर्लेकर, महाराष्ट्र रमेश बैस, लद्दाख बीडी मिश्रा, छत्तीसगढ़ विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर अनुसुईया उइके और नागालैंड का गवर्नर बना दिया गया है ला गणेशन को। तो ठीक है, आज का जो करंट अफेयर का सेशन ये था, यही तक था। बाकी मिलते हैं अगले दिन, अगले एपिसोड, अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।